प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। मैं बस मरियम बहादुर आप सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। And thank you so much for watching and listening on this episode regarding Lord's Prayer. Today I will talk about fourth episode and the topic is तेरी बादशाही आए। वाह, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। हम सब जानते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों का बादशाह है, इस दुनिया का बादशाह है, इस कायनात का बादशाह है, इस कायनात को कंट्रोल करने वाला है, सस्टेन करने वाला है, मेंटेन करने वाला है, कायम रखने वाला है, और ये सारा इख्तियार, सारी कुदरत सिर्फ उसी के हाथ में है। दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स इज़ इन हिज कंट्रोल। वाह, कितनी खूबसूरत बात लगती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात हमें सिखाई अपने शागिर्दों को, और आज मैं और आप उसके शागिर्द हैं। क्या सिखाया? कि तेरी बादशाही आए। हमने क्या कहना है? ऐ खुदावंद आसमानी बाप, हमारी जिंदगियों में तेरी बादशाही आए। किसी बादशाह की हम बादशाही को देखकर हम उसके पीछे ना लगें, बल्कि ज़मीनी बादशाही नहीं, आसमानी बादशाह की बादशाही हमारी ज़िंदगियों में रूल करे, हुकूमत करे। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात हमें सिखाई। हालेलुया। खुदावंद का कलाम फरमाता है, बट सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू एज वेल। जब हम उसकी बादशाही की तलाश करते हैं, उसको अपना बादशाह बनाते हैं और उसके किंगडम में रहते हैं, उसकी बादशाही में रहते हैं, और उसको हम रूलर मानते हैं, अपना रूलर, अपना किंग मानते हैं, तो फिर आसमानी और ज़मीनी बरकतें हमें खुद मिलती चली जाती हैं। कहते हैं वी शैल बी एडेड unto you। वो ऑटोमेटिक हमें आसमानी और ज़मीनी बरकतों से माला माल करता है। हमारे दिलों पर खुदा की हुक्मरानी होनी चाहिए। वो हमारे दिलों पर राज करे, हुक्मरानी करे, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में खुदा के सामने अपने आप को सपुर्द करे और इकरार करे। हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ और सिर्फ वही हो, और हम उसी के सामने झुकें, ना कि किसी और बादशाह के सामने, दुनियावी बादशाह के सामने, किसी हुक्मरान के सामने, या किसी अमीर शख्स के सामने, या किसी के सामने हाथ फैलाएं। हालेलुया। बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने हर ज़रूरत के वक्त अपने खुदा के पास जाना है और उससे मांगना है, और उसी की बादशाही के अंडर रहना है। उसी की हुक्मरानी हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी नस्लों में हो, ताकि वो बादशाह हमारी ज़िंदगी में रूल करे और हमें हर तरह की आसमानी और ज़मीनी बरकतों से माला माल करे। हालेलुया। आप खुदा की बादशाही को अपनी ज़िंदगी में दावत दे रहे हैं। आप सोचिए, हमें जब ये वर्ड अदा करना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तो हमें किस कदर स्पिरिट फिल होकर बोलना चाहिए। रूह में होकर बोलें, रूह को महसूस करें, पाक रूह को। मेरा एपिसोड्स पेश करने का मतलब सिर्फ ये है कि हम इस दुआए रुबानी की एक एक बात को समझें, सीखें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी अहमियत को जानें, उसकी बरक़ात को जानें, ताकि हम जब अपने लबों से अदा करें तो हम पूरे दिल से करें, सिर्फ ज़ुबान से ना करें। उसकी अहमियत को जानते हुए, उसके वादों को जानते हुए, उसकी कमांड को जानते हुए। ये कमांडमेंट है, एक प्रोसेस उसने सिखाया है, हमें उसने दिखाया है हमने कैसे दुआ करनी है अपने आसमानी खुदा से, आसमानी बादशाह से, आसमानी हुक्मरान से, जिसने इस कायनात को खलक किया, जिसने उसने मुझे और आपको बनाया, हम सबको अपनी सूरत पर क्रिएट किया। वो चाहता है कि हम उसकी कुदरत का इकरार करें और उसकी बादशाही को अपने अंदर हर रोज़ रखें, हर लम्हा उसकी बादशाही को तस्लीम करें और उसके आगे झुकें, किसी और के सामने ना झुकें, क्योंकि सारी ज़रूरतों को देने वाला, मुहैया करने वाला सिर्फ और सिर्फ वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये ना कहें कि सिर्फ आखिरत में या एंड में जब यीशु आएगा तो फिर ही वो बादशाही करेगा। नहीं, आसमानी बादशाही, वो बादशाह जो बादशाही मुहैया करता है, वो इस वक्त भी मेरे और आपके दरमियान है। वो हमारे दिलों पर हुक्मरानी करना चाहता है। लूक 17 वर्स 21 में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया खुद गॉस्पल में, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं ये अजीज़ों। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी खुदावंद की बादशाही तो तुम्हारे दरमियान है, और वो यीशु मसीह खुद था।
یسوع مسیح خود بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اسی نے کائنات کو خلق کیا، جو مجسم ہو کر بیٹا بن کر اس سرزمین پر ہمارا منجی بن کر آیا، اور اس نے ہمیں بادشاہی کا راستہ دکھایا۔ اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں، اور جب یہ اس دعا کو پریزنٹ کریں، آپ بولیں سب کے ساتھ مل کر، تو رٹا نہ لگائیں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں، جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کوئی رٹے رٹائی الفاظ نہیں ہیں، یہ خداوند کی سکھائی ہوئی الفاظ ہے، وہ دعا ہے جو اس نے خود اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور آج میں اور آپ اس کے شاگرد ہیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشیں، اور یہ ساری باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پوری ہوں، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔